नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और सोच रहे हैं कि आखिर कैसे कुछ ट्रेडर्स हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं जबकि ज़्यादातर लोग लॉस में फंस जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार आपको लगातार प्रॉफिट दिलाने में मदद करेंगे। ये सीक्रेट्स सिर्फ चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस तक सीमित नहीं हैं। ये सीक्रेट्स आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन और ट्रेडिंग हैबिट्स से जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सीखने में समय खर्च करते हैं लेकिन अपनी इमोशंस, रिस्क और स्ट्रेटजी पर कंट्रोल नहीं रखते, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल है अपने इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करना, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे आप रिस्क मैनेज करें, कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी अपनाएं, इमोशंस पर कंट्रोल रखें, मार्केट को सही तरह से समझें और हर ट्रेड से सीखें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगा जो बहुत कम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं और वही सीक्रेट आपको मार्केट में एज दे सकता है। अगर आप सीरियस हैं, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहते हैं और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो है रिस्क का सही मैनेजमेंट। अक्सर बिगिनर ट्रेडर्स सोचते हैं कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना या ज्यादा ट्रेड करना ही प्रॉफिट बढ़ाने का रास्ता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। मार्क डगलस ने भी इसे साफ शब्दों में कहा है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल है अपने लॉसेस को मैनेज करना, ना कि मार्केट को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन अपने रिस्क को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 5% कैपिटल रिस्क किया और वह ट्रेड लॉस में गया। अगर आपका रिस्क प्री डिफाइंड था और आपने उसे एक्सीड नहीं किया, तो आप साइकोलॉजिकली काम रह सकते हैं और अगले ट्रेड में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसी डिसिप्लिन को मार्क डगलस प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है। आप हर ट्रेड को जीतने की कोशिश मत करें, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएं। रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है अपने ट्रेड साइज और लेवरेज को सही रखना। कई ट्रेडर्स लेवरेज के चक्कर में अपना पूरा अकाउंट जल्दी ही ब्लो कर देते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लेवरेज को एक टूल की तरह यूज करें और इसे कंट्रोल में रखें। कभी भी ग्रीड को लेवरेज के साथ मिक्स मत करें। इमोशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज होता है तो फियर और एंजाइटी कम हो जाते हैं। आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। मार्क डगलस कहते हैं कि फियर और ग्रीड ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है और इन्हें कंट्रोल करना ही कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की की है। इसके अलावा स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल का इंपॉर्टेंस भी समझना चाहिए। सिर्फ चार्ट देखकर स्टॉप लॉस लगाना ही काफी नहीं है। आपको यह इवैल्यूएट करना होगा कि मार्केट कंडीशंस में आपका मैक्सिमम लॉस कितना टॉलरेबल है। इसी तरह टारगेट भी रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सेट किया गया हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर वेइंग पॉइंट 2 या उससे ज्यादा है तो आप लॉन्ग टर्म में स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो रिस्क मैनेज करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। आप जानते हैं कि हर ट्रेड आपके कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा रिस्क कर रहा है, इसलिए लॉस होने पर पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक या रिवेंज ट्रेडिंग करना बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क डगलस इसे बार बार एम्फसाइज करते हैं कि विनिंग ट्रेडर्स वही हैं जो अपने रूल्स पर स्टिक करते हैं, ना कि हर ट्रेड को पर्सनल ले लेते हैं। अच्छे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि मेंटल पीस और कंसिस्टेंसी भी बिल्ड करना है। जब आपका माइंड शांत रहेगा और इमोशंस कंट्रोल में होंगे, तभी आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर फोकस कर पाएंगे। और यही फाउंडेशन है जो आगे की स्ट्रैटेजीज, इमोशनल कंट्रोल और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट पाने के लिए रिस्क मैनेज करना सिर्फ पहला स्टेप है। इसे इग्नोर करके आप किसी भी एडवांस्ड स्ट्रेटजी या साइकोलॉजी टिप का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें,
रिस्क मैनेज करना आपकी ट्रेडिंग जर्नी का बेस है और मार्क डगलस की फिलॉसफी इसे और ज्यादा क्लियर कर देती है। अब जब आप जानते हैं कि कैसे प्रॉपर रिस्क मैनेज करना है, अगला स्टेप है स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट तरीके से अप्लाई करना, ताकि आपका ट्रेडिंग प्लान सिर्फ पेपर पर ना रहे बल्कि रियल मार्केट में भी काम करे। जब रिस्क प्रॉपरली मैनेज हो जाता है और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तब सबसे नेचुरल नेक्स्ट स्टेप होता है एपीएनई स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि लोग बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। मार्केट में हर दिन नई कंडीशंस आती हैं, लेकिन कंसिस्टेंट ट्रेडर्स वही हैं जो अपनी टेस्टेड स्ट्रेटेजी पर स्टिक करते हैं और उसे पेशेंस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। मार्क डगलस इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कंसिस्टेंसी इन योर स्ट्रेटेजी is what separates professional traders from amateurs. Winning is about trusting your system, not reacting to every market noise. Strategy consistent रखने का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आपको अपने सिस्टम की लॉजिक और रीजनिंग को पूरी तरह समझना होगा। अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली कोई इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं या किसी टिप के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप इंपल्सिव डिसीजंस लेंगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग पर बेस्ड है और आपने उसके हर पैरामीटर को टेस्ट किया है, तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप जानते हैं कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी केयरफुली डिजाइन की है और लॉन्ग टर्म में स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल है, तब हर ट्रेड आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी ट्रेड, इट्स अबाउट नोइंग योर एज and letting it work over time. यही माइंडसेट आपको इंपल्सिव मूव से बचाता है और इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्ड करता है। इसमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना और मार्केट को स्टडी करना अलग चीज है। स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करना अलग। अडेप्टेशन का मतलब है कि आप मार्केट के नए पैटर्न सीख रहे हैं, न्यू टूल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने प्लान में माइनर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कोर रूल्स कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। कई ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंट होकर हर छोटे मूव पर अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं और यही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक बन जाती है। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कंसिस्टेंसी आपको रिस्क मैनेज करने में भी हेल्प करती है। जब आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है, तब आपको पता होता है कि एंट्री और एग्जिट कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है और टारगेट कहाँ रखना है। इसका इफेक्ट सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि आपके मेंटल कंट्रोल पर भी पड़ता है। आप पैनिक में इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि मार्क डगलस की फिलॉसफी के अनुसार ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की वजह से हर ट्रेड को एक फॉर्मूला के हिसाब से अप्रोच करना आसान हो जाता है। आप इमोशंस के बजाय रूल्स और लॉजिक पर फोकस करते हैं। यही वो स्किल है जो बिगिनर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में डिफरेंस क्रिएट करती है। जब यह हैबिट बन जाती है, तो आपके ट्रेडिंग सेशंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेटजी में कॉन्फिडेंट होंगे, आपको मार्केट की बिहेवियर और पैटर्न्स भी बेहतर समझ में आने लगेंगे। आप जल्दी ही यह पहचान पाएंगे कि कौन सा ट्रेड आपके रूल्स के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा नहीं। मार्क डगलस इसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं। ट्रस्ट इन योर सिस्टम एंड योर प्रेपरेशन गिव्स यू द एज, नॉट गट फीलिंग और लक। अब जब आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे आपके ट्रेडिंग को मजबूत बनाती है और रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, अगला नेचुरल स्टेप है अपनी इमोशंस पर कंप्लीट कंट्रोल रखना। क्योंकि स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के बिना इमोशंस को मैनेज करना इम्पॉसिबल है। प्रॉपर इमोशनल कंट्रोल के बिना कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जब स्ट्रैटेजी पर कंसिस्टेंसी आ जाती है और रिस्क प्रॉपरली मैनेज होता है, तब सबसे बड़ा चैलेंज बनता है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉसेस वही ट्रेडर्स करते हैं जो अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं। मार्क डगलस इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं: ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। योर एज इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन योर माइंड। कंट्रोल योर रिएक्शंस, कंट्रोल योर प्रॉफिट्स। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप फीलिंग्स को इग्नोर करें,
इसका मतलब है कि आप फियर और ग्रीड को अपने डिसीजंस पर डोमिनेट ना होने दें। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट या लॉस होने पर इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में एंट्री लेते हैं। ये सब मिस्टेक्स हैं जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब आप प्रॉपर इमोशनल कंट्रोल सीख लेते हैं तो आप हर ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाते हैं। मार्क डगलस इसे प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग से जोड़ते हैं। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है। कभी भी ट्रेड को पर्सनल मत लीजिए। अगर आपने पहले रूल्स और रिस्क पैरामीटर सेट कर लिए हैं तो इमोशंस को इन्वॉल्व करना अननेसेसरी है। सिर्फ रूल्स के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करें। इमोशंस पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ मेंटल टेक्निक्स भी जरूरी हैं। सबसे पहले हर ट्रेड में अपना प्री डिफाइंड एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस फॉलो करें। यह आपका साइकोलॉजिकल शील्ड बनता है। जब मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ट्रेडर्स पैनिक में एंट्री या एग्जिट लेते हैं, जिससे लॉस बढ़ जाता है। लेकिन जब आप रूल्स पर स्टिक करते हैं तो आपका माइंड काम रहता है और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इमोशनल कंट्रोल का दूसरा एस्पेक्ट है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम ऑफ ईच ट्रेड। इसका मतलब है कि विनिंग या लूजिंग हर ट्रेड आपका पर्सनल फेलियर या सक्सेस नहीं है। हर ट्रेड सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोबेबिलिस्टिक एडवांटेज के साथ। जब आप आउटकम से डिटैच होते हैं, फियर और ग्रीड ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और इमोशनल कंट्रोल आपस में लिंक्ड है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करते हैं लेकिन इमोशंस को मैनेज नहीं करते तो कभी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं होगा। सिमिलरली, अगर आप इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी इनकंसिस्टेंट है तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसलिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मार्केट अचानक एक शार्प मूव करता है। अगर आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो आप ओवर ट्रेड करेंगे या रूल्स ब्रेक करेंगे। लेकिन जब आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है कि हर ट्रेड प्रोबेबिलिस्टिक गेम है और आपका एज डिफाइंड है, तब आप कामली सिट करके सही डिसीजन ले सकते हैं। यही डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ मार्क डगलस की फिलॉसफी का कोर है। जब आप इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब आपको मार्केट पैटर्न्स और स्ट्रैटेजी की सिग्नल्स क्लियर दिखने लगती हैं। आपका फोकस सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पर होता है, ना कि रैंडम इंपल्सेस पर। इस फेज में ट्रेडर्स ऑफ्टन रियलाइज करते हैं कि साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब जब आप जानते हैं कि कैसे प्रॉपर इमोशनल कंट्रोल बिल्ड किया जाता है और क्यों ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्रूशियल है, अगला नेचुरल स्टेप है मार्केट को समझना और इंटरप्रेट करना। क्योंकि इमोशंस कंट्रोल करने के बाद सही मार्केट अंडरस्टैंडिंग आपको रियल एज देती है। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट रखते हैं और इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब सबसे बड़ा फर्क आता है जब आप मार्केट को सही तरीके से समझना और इंटरप्रेट करना सीखते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। मार्क डगलस इसे बहुत साफ बताते हैं। मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटीज एंड साइकोलॉजी गिव्स यू योर एज। मार्केट में पैटर्न्स, ट्रेंड्स और बिहेवियर सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये ह्यूमन डिसीजंस का रिजल्ट है। हर प्राइस मूवमेंट, हर वॉलेटिलिटी और हर सडन स्पाइक का अंडरलाइंग कारण ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है। जब आप मार्केट को इस पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, तब आप सिग्नल्स को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और इंपल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। मार्केट अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह नहीं कि आप हर मूव को प्रिडिक्ट कर लें। असली स्किल यह है कि आप प्रोबेबिलिटीज को असेस करें। मार्क डगलस कहते हैं कि यू कैन नेवर प्रिडिक्ट द मार्केट विद सर्टेनिटी, यू कैन ओनली प्ले द प्रोबेबिलिटीज एंड मैनेज योर रिस्क। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड को पोटेंशियल आउटकम्स के हिसाब से एनालाइज करें और अपने एज को लेवरेज करें। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में न्यूज़ और इवेंट्स का एनालिसिस भी शामिल है। जब कोई मेजर अनाउंसमेंट आती है तो मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके समझते हैं कि यह शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है या ट्रेंड चेंज। बस रिएक्शन देखकर डिसीजन मत लें। जो ट्रेडर्स फंडामेंटल्स और साइकोलॉजी दोनों को समझते हैं, वही सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ट्रेंड और मोमेंटम को समझना भी बहुत ज़रूरी है।
मार्क डगलस ने इसे अक्सर एम्फसाइज किया है कि फॉलोइंग द ट्रेंड विद योर एज इन माइंड इज सेफर देन फाइटिंग इट। मार्केट ट्रेंड सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स नहीं है, बल्कि यह ट्रेडर्स के कलेक्टिव बिहेवियर और सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप इसे समझते हैं तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स सिलेक्ट कर सकते हैं और अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड कर सकते हैं। मार्केट को इंटरप्रेट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल डेटा देखें, पास्ट रिएक्शंस ऑब्जर्व करें और समझें कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। सिर्फ गेसवर्क पर ट्रेड करने से बचें। जब आप रिपीटेडली पैटर्न्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका इंट्यूशन भी शार्पन होगा। लेकिन याद रखें, इंट्यूशन भी रूल्स और स्ट्रेटजी पर बेस्ड होना चाहिए, न कि रैंडम फीलिंग पर। मार्केट अंडरस्टैंडिंग से आपके ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप चार्ट्स, न्यूज़, ट्रेंड्स और साइकोलॉजी को कंबाइंड पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा रिस्की। इससे आपका रिस्क मैनेज करना और इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करना आसान हो जाता है। अब जब आप जानते हैं कि मार्केट को समझना और इंटरप्रेट करना क्यों क्रिटिकल है, अगला नेचुरल स्टेप है अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना और कंटिन्यूअस लर्निंग करना। क्योंकि मार्केट अंडरस्टैंडिंग केवल ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं है, इसे ट्रैक करना और एनालाइज करना ही लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट सुनिश्चित करता है। जब आप मार्केट को समझने लगे हैं और ट्रेड्स के दौरान कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी और इमोशनल कंट्रोल भी डेवलप कर चुके हैं, तब नेक्स्ट स्टेप है अपनी ट्रेड्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना और लगातार सीखते रहना। मार्क डगलस इसे बार बार एम्फसाइज करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम देम एंड इम्प्रूविंग योर प्रोसेस कंटिन्यूसली। ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिटेबल बनने वाले ट्रेडर्स वही हैं जो हर ट्रेड को मेटिकुलसली एनालाइज करते हैं। सिर्फ विनिंग ट्रेड्स को याद रखना ही काफ़ी नहीं है। हर ट्रेड, चाहे वह प्रॉफिट में हो या लॉस में, वैल्यूएबल लेसन्स देती है। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि आप हर ट्रेड का एंट्री, एग्जिट, रिस्क, रिवॉर्ड और रीजनिंग नोट करें। इसके साथ ही आपने ट्रेड लेते समय कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वर्क कर रहे थे, उन्हें भी ट्रैक करें। जब आप अपनी ट्रेड्स का डेटा सिस्टमैटिकली रखते हैं तो आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कुछ मार्केट कंडीशंस में आपकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव हो और कुछ में नहीं। इसी एनालिसिस से आप अपनी फ्यूचर ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मार्क डगलस इसे कहते हैं कि योर जर्नल इज योर मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब सिर्फ पास्ट ट्रेड्स देखना नहीं है। इसका मतलब है कि आप मार्केट के नए पैटर्न्स ऑब्जर्व करें, नई स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करें और अपने एज को रेगुलरली रिफाइन करें। मार्केट हमेशा इवॉल्व करता है। जो ट्रेडर स्टैटिक रहता है वो लॉन्ग टर्म में पीछे रह जाता है। लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कोर है। रिकॉर्ड कीपिंग और लर्निंग से आपकी मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ती है। जब आप ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं कि कौन सा डिसीजन प्रॉफिटेबल था और कौन सा मिस्टेक, तो इमोशंस फेड हो जाते हैं। लॉस के बाद गिल्ट या फियर रिप्लेस हो जाता है लर्निंग और स्ट्रैटेजी इंप्रूवमेंट से। मार्क डगलस इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। द बेस्ट ट्रेडर्स लर्न टू डिटैच फ्रॉम द आउटकम एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग द प्रोसेस। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें, जर्नल में केवल नंबर्स नोट करना काफ़ी नहीं है। आपको यह लिखना होगा कि आपने ट्रेड क्यों लिया, मार्केट बिहेवियर क्या था और आपका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या था। जैसे ही आप यह हैबिट डेवलप कर लेते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है और आप इंपल्सिव ट्रेड्स अवॉइड करने लगते हैं। जब यह हैबिट स्ट्रांगली डेवलप हो जाती है तो आप लॉन्ग टर्म में लगातार इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होती है, आपकी इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होती है और आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग और शार्पर बनती है। यही वो एडवांटेज है जो एमेचर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच बड़ा फर्क क्रिएट करता है। अब जब आपने सीख लिया कि ट्रेड्स रिकॉर्ड करना और कंटिन्यूअसली लर्न करना क्यों ज़रूरी है, अगला नेचुरल स्टेप है ट्रेडिंग में इन सभी सीक्रेट्स को इंटीग्रेट करना और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना, ताकि आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकें। जब आप रिस्क मैनेज करना सीख चुके हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पर कंसिस्टेंट हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, मार्केट को समझते हैं और ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते हुए कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं,
तब ट्रेडिंग में एक नई लेयर आती है, इंटीग्रेशन और साइकोलॉजिकल एज डेवलप करना। मार्क डगलस इसे इस तरह डिफाइन करते हैं, द एज इज इन योर माइंड, मास्टरी कम्स फ्रॉम इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग इनटू अ सीमलेस सिस्टम। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप सभी स्किल्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम की तरह यूज करें। रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, इमोशनल कंट्रोल, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हैं। जब आप इन्हें हार्मोनियसली कंबाइन करते हैं तब आप ट्रेडिंग में रियल एडवांटेज पाते हैं। ये एडवांटेज सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल एज डेवलप करने का कोर आइडिया यह है कि आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिस्टिक गेम की तरह देखें। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, यू डोंट नीड टू विन एवरी ट्रेड, यू नीड टू ट्रस्ट योर सिस्टम एंड लेट द प्रोबेबिलिटीज वर्क इन योर फेवर। इसका मतलब है कि आपका फोकस आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो स्ट्रेस, फियर और ग्रीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएंगे। इंटीग्रेशन का एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि ट्रेड लेने से पहले आप मेंटली कंफर्म करें कि क्या यह ट्रेड आपके रूल्स, रिस्क पैरामीटर्स और स्ट्रैटेजी लॉजिक के अकॉर्डिंग है। यदि हाँ तो काल्मली एंटर करें, यदि नहीं तो स्किप करना सीखें। ये स्मॉल हैबिट आपके प्रॉफिट्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी साइकोलॉजिकल एज के साथ ट्रेड करते हैं तो आप अनसर्टेनिटी को कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। इमोशनल रिएक्शंस फेड हो जाते हैं और आप रूल्स और प्रोबेबिलिटीज पर फोकस करते हैं। यह वह माइंडसेट है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और एमेचर्स में बड़ा फर्क क्रिएट करता है। रिकॉर्ड कीपिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग की रोल भी अब इंटीग्रेशन में क्रिटिकल बन जाती है। हर ट्रेड से इंसाइट लेना, मिस्टेक्स और स्ट्रेंथ्स दोनों को समझना और इन लेसन्स को फ्यूचर ट्रेड्स में अप्लाई करना साइकोलॉजिकल एज को और मजबूत करता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज टीचिंग, द क्वेश्चन इज आर यू लर्निंग और रिपीटिंग मिस्टेक्स। इंटीग्रेशन और साइकोलॉजिकल एज केवल मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि यह आपका शील्ड भी है। मार्केट की वॉलेटिलिटी, सडन न्यूज और अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर रहेगा। यही स्किल आपको लॉन्ग टर्म में एज देती है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इंश्योर करती है। अब जब आप यह समझ गए हैं कि कैसे सभी ट्रेडिंग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना है और साइकोलॉजिकल एज बिल्ड करना है, अगला नेचुरल स्टेप है फाइनल सीक्रेट, जो इन सब स्किल्स को समराइज करता है और आपको लॉन्ग टर्म में ट्रूली कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाता है। अब जब हमने ट्रेडिंग के सभी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, इमोशनल कंट्रोल, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और साइकोलॉजिकल एज को समझ लिया है, तो आखिरी सीक्रेट आता है, सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। मार्क डगलस इसे रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन इन ईच ट्रेड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस ओवर टाइम। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप हर ट्रेड को रूल्स और स्ट्रैटेजी के अनुसार एग्जीक्यूट करें, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो। ये डिसिप्लिन आपको इंपल्सिव डिसीजंस, ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल मिस्टेक्स से बचाता है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट का मतलब है कि आप हर लॉस या प्रॉफिट को मोमेंटरी सक्सेस या फेलियर न मानें। हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों बिल्ड होती हैं। एक रियल ट्रेडर वही है जो शॉर्ट टर्म आउटकम्स से प्रभावित नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट ओ यू अ विनिंग ट्रेड, इट ओनली ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज। योर जॉब इज टू मैनेज रिस्क, फॉलो योर एज एंड लेट प्रोबेबिलिटीज वर्क इन योर फेवर। यह अंडरस्टैंडिंग ही कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का अल्टीमेट सीक्रेट है। ट्रेडिंग में यह लास्ट सीक्रेट आपसे डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और कंटिन्यूअस लर्निंग डिमांड करता है। हर दिन चार्ट्स देखना, मार्केट साइकोलॉजी समझना, ट्रेड्स का एनालिसिस करना और मिस्टेक्स से सीखना, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनाता है। जो लोग शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं या इमोशंस को डोमिनेट करने देते हैं, वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्रॉफिट बनाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में
कंसिस्टेंटली लूज करेंगे। जब आप इन सभी स्किल्स और माइंडसेट को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपको एक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलता है। आप ट्रेड्स को इमोशनली नहीं, लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ या शॉर्ट टर्म लॉसेस आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करते। यही वो एज है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को एमेचर से अलग बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि कैसे आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं। हमने जाना कि रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, इमोशनल कंट्रोल, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और साइकोलॉजिकल एज कैसे वर्क करते हैं। और आखिर में हमने समझा कि सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म माइंडसेट ही फाइनल की है जो इन सब सीक्रेट्स को पावरफुल बनाता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सीरियसली अडॉप्ट करते हैं और मार्क डगलस की फिलॉसफी के अनुसार ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का खेल नहीं है, ये मेंटल गेम है और आपकी डिसिप्लिन, माइंडसेट और कंटिन्यूअस लर्निंग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा सीक्रेट सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और ऐसे ही और डीप ट्रेडिंग इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन, लर्निंग और पेशेंस आपकी सबसे बड़ी अलाइज हैं।